कहलाता है। और क्या कह रहे हैं, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, ईश्वर नारायण का अंश प्रतिबिंब क्या है, अविनाशी कहा जाता है। अविनाशी का मतलब क्या होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो कभी मरे ना, नष्ट न हो, खंडित न हो, वो क्या है, अविनाशी। एक तरफ क्या कह रहे हैं, ईश्वर जीव अंश अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव क्या चाहना करता, हमको सुख मिले, सुख की लालसा करता है ये जीव। पर जीव का सुख कब तक रहेगा, जब तक भगवान नारायण रहेंगे तभी तक हो। और नारायण का तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, अविनाशी जीव है तो मालिक भी अविनाशी है। अब पुनः दूसरे तरफ क्या कहते हैं तुलसीदास जी, बालकांड का 144 नंबर की चौपाई में कहा गया है, नेति नेति जेहि भेद निरूपा, निजानंद निरपाधि अनुपा। इसको हम परमात्मा मानते हैं, ये परमात्मा है। तो तुलसीदास जी क्या कहता, ना इति मतलब है, न मतलब नहीं, ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कौन, जो पैदा होकर मरता है वो ब्रह्म नहीं है। नेत नेत जेहि मतलब जिसको वेद निरूपण करता, ये ब्रह्म ये परमात्मा नहीं है। ये कार्य अध्यस्त देवता कौन है, ब्रह्मा भी कार्य अध्यस्त देवता है, विष्णु भी, शंकर भी। क्या कह रहे हैं, परमात्मा कैसा है, परमात्मा के बारे में क्या कहते हैं, निजानंद, निज मतलब अपने आनंद में रमण करने वाला। परमात्मा का आनंद कौन है, परमात्मा का आनंद राधा रानी है। हम समझ जितनी आत्माएं हैं ना, सब परमात्मा की आनंद रूपी आत्माएं हैं, इसलिए हम मरती नहीं है। जब ये आत्मा मरता नहीं, शरीर तो मरने के बाद शरीर जल जाया करता है, पर प्राण आत्मा जलती है, वो उड़ जाता है, वो जलता नहीं। ऐसी कोई आग नहीं जो आत्मा को जला सके। तो क्या कह रहे हैं, निजानंद, अपने आनंद में जो रमण करता है उसका नाम निजानंद। जो निजानंद परमात्मा के बारे में कहते हैं तुलसीदास जी, निजानंद निरुपाधि। उपाधि मतलब होता है बड़ाई, जैसे डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, एक किसी को हम जो बड़ाई देते हैं, अब परमात्मा बड़ाई से परे है, इसलिए निरुपाधि है, उपाधि से अलग है, परे। उपमा मतलब होता है जिसकी उपमा, जो तराजू में तौला जाए, जो मीटर से नापा जाए कितना लंबा है, जो लीटर से तौला जाए कितना किलो है। तो परमात्मा न मीटर में ही है, न लीटर में ही है, न किलोग्राम में ही है। इसलिए निरुपाधि अनुपा, यहाँ की उपमा, यहाँ की बड़ाई, यहाँ का थैंक यू, यहाँ का धन्यवाद उस परमात्मा तक पहुंचता नहीं। जैसे भगवान सूर्य हैं, और सूर्य को हम टार्च दिखाएं, बल्ब दिखाएं, अब कह दे हे भगवान सूर्य, आप मेरे लाइट, मेरे मसाल, मेरे बल्ब के द्वारा आप जल रहे हो, हम बंद कर देंगे बल्ब तो आप भी बुझ जाओगे। तो भगवान सूर्य भी हंसेंगे, क्या कहते, देखो कितना मूर्ख है, पूरा संसार को जान मैं देने वाला हूं, प्रकाश मैं देता हूं, अरे हमको कह रहा है कि मेरे लाइट से, मेरे टार्च से तुम जल रहे हो, मैं अपनी टार्च बंद कर दूंगा तो तुम बुझ जाओगे, अंधेरा हो जाएगा तुम्हारे अंदर। क्या सूर्य के पास अंधेरा होता है? यहाँ के कथावाचक, यहाँ के महाराज लोग क्या कहते, परमात्मा कण कण में है। क्या कहते हैं, परमात्मा कण कण में है, परमात्मा कण कण में है कि नहीं परमात्मा? पृथ्वी जो रुकी है परमात्मा भय से रुकी, परमात्मा नहीं किसी को पकड़ रखा है। परमात्मा ने नौकर को क्यों बनाया, जब खुद मालिक काम करने लगेगा
तो नौकर को क्या जरूरत है?